अहमदाबाद का प्लेन क्रैश याद है आपको, जो कि लास्ट मंथ 12 जून को दिन के 1:30 बजे हुआ था, जिसमें लगभग 272 लोग की डेथ हो गई थी। 230 पैसेंजर थे, 12 क्रू मेंबर थे और 30 से ज्यादा वो मेडिकल स्टाफ थे जिस बिल्डिंग पे ये प्लेन गिरा था। अब इसके ब्लैक बॉक्स का रिपोर्ट आ चुका है। रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 1 सेकंड के अंदर प्लेन का दोनों इंजन फेल हो गया। यानी यूं कहे कि प्लेन के टेकअप करने के 23 सेकंड बाद प्लेन का दोनों इंजन बंद हो गया। जो फ्यूल थी वो इंजन तक नहीं पहुंच पाया। इस बीच में पायलट ने मिड डे कॉल दिया था एटीसी को, लेकिन जब तक वहां से कोई रिप्लाई आता, इमरजेंसी कॉल आता, तब तक प्लेन जो है बिल्डिंग पे गिर चुकी थी और वहां पर सबसे बड़ा हादसा हो चुका था। रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि जब FAA ने 2018 में सभी एयरलाइन को कहा था कि आप इंजन फ्यूल लॉक लगवा लो, उसके बावजूद भी एयर इंडिया ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं था। अब सवाल ये है कि जो लोग मरे उनके परिवार को जवाब कौन देगा? क्या इसे प्राकृतिक आपदा घोषित कर दी जाएगी? रिपोर्ट में सीधे तौर पे कहा है कि ना ही कोई पंछी टकराया, ना ही मौसम खराब था, ना ही कोई टेक्निकल इशू था, तो फिर दोनों इंजन कैसे फेल हो गए? दोनों इंजन का फ्यूल कैसे ब्लॉक हो गया? इस चीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन सरकार और सिस्टम ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया। आपको क्या लगता है कि इसकी जिम्मेदारी किस पर जाएगी? बोइंग कंपनी, एयर इंडिया, सरकार या सिस्टम पर? ये सारी जिम्मेदारी उस पायलट पर थोप दी जाएगी जो अब इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि जवाब देने वाला तो कोई बचा ही नहीं है। वैसे फाइनल रिपोर्ट के लिए हमें कुछ महीने वेट करना पड़ेगा, बट सोचने वाली बात है कि दोनों इंजन एक साथ कैसे फेल हो सकते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही किसकी होनी चाहिए। जय हिंद, जय